हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहान सर कॉमर्स चैनल। हमने SY BCom सेमेस्टर 3 का अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग BCom सेम 3 का स्टार्ट किया है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, प्रॉफिट प्योर टू इनकॉर्पोरेशन। उसमें हमने 2 सम कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे हमारा सम नंबर 3। ठीक है, वो भी बेसिक सम ही है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को 3 बेसिक सम करवा दूंगा आज के पकड़ के। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है थोड़ा एडवांस लेवल के सम के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये 3 बेसिक सम से आप लोग को पता चल जाएगा कि टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो और रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर रेशियो में प्री अमाउंट कैसे डालते, पोस्ट अमाउंट कैसे, इतना तो आप लोग को पता चल गया होगा। अब तक के 2 सम भी करवाया होगा। तो नहीं पता चला है तो आज का 3rd नंबर वाला जो सम है हमारा, वो भी बेसिक सम ही है, उससे आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपन जो है ना एडवांस वाले सम जो है वो, मतलब थोड़े हाई लेवल तक वाले सम जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 पे आपका क्वेश्चन है। क्या बोला है? XYZ Limited was incorporated on 1st July 2024। ठीक है, क्या बोला है? XYZ was incorporated on 1st July 2024, यानी उनको इनकॉर्पोरेट का सर्टिफिकेट कब मिला? 1st जुलाई 2024 को। टू एक्वायर द बिजनेस फ्रॉम 1st अप्रैल 2024, उन्होंने बिजनेस कब एक्वायर किया? 1st अप्रैल 2024 को, और उनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट कब मिला? 1st जुलाई 2024। ठीक है, तो मतलब आपका 1st अप्रैल से लेके 31st मई तक का आपका क्या रहेगा? प्री इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सॉरी 1st जुलाई बोला है ना, सॉरी, हाँ, 1st अप्रैल से लेके 30 जून तक का आपका क्या रहेगा? प्री इनकॉर्पोरेशन। और फिर उसके बाद जुलाई से लेकर मार्च तक हमारा रहेगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मार्च क्यों? क्योंकि अगर इधर से हम एक्वायर कब कर रहे हैं बिजनेस? 1st अप्रैल को। ठीक है, तो अगर अपना हम बिजनेस 1st अप्रैल को एक्वायर कर रहे हैं तो हमारा ईयर 31st मार्च को ही ख़त्म होगा ना, 31st मार्च 2025 को ही ख़त्म होगा। एम आई राइट? ओके, चलो पहले हम निकाल लेते हैं टाइम रेशियो, इससे आपको पता चलेगा कैसा क्या है। ठीक है, फिर मैं आपको पोस्टिंग बताता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। इट कमेंस्ड, से इधर कंफ्यूज मत होना, कमेंस लिखा है तो इट बिजनेस ऑन 1st अगस्त 2024। इससे अपने को मतलब नहीं अभी के ये वाले सम में, बट आने वाले सम में अपने को इससे मतलब रहेगा, बट ये वाले सम में अपने को इससे मतलब नहीं। इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025 इज अंडर। ठीक है, चलो वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देते हैं। वर्किंग नोट, छोटा सम हो या बड़ा सम हो, इस चैप्टर के लिए आप लोगों को तो वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हमारा टाइम रेशियो। सबसे पहले हम अपना टाइम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने बिजनेस को एक्वायर कभी करा? 1st अप्रैल। तो हमारा 1st अप्रैल को हमारा ईयर चालू हो रहा है, तो ख़त्म कब होगा? 31st मार्च 2025 को, राइट? अगर हम 1st जनवरी 2024 को हम बिजनेस एक्वायर करते तो हमारा ईयर ख़त्म हो रहा 31st दिसंबर 2024। बट हम ये वाले सम में बिजनेस को एक्वायर कर रहे 1st अप्रैल को। ठीक है, 1st अप्रैल 2024 को, तो हमारा ईयर ख़त्म होगा 31st मार्च 2025 को। ठीक है, तो इधर पहले अपन
अरे यार लाइन सही बनती नहीं, कोई बात नहीं। 1 अप्रैल 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2024 को हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं, यानी बिजनेस खरीद रहे हैं। तो अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अब जुलाई को कुछ बोला है पार्ट में देखते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, अब बोला है इट कमेंस इट बिजनेस ऑन 1, अच्छा ये तो नहीं है कुछ, XYZ लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई को हमें क्या हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो मतलब अप्रैल, मई और जून ये आपका कौन सा पीरियड हो गया, प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड हो गया। ठीक है, जुलाई से लेके मार्च तक, ठीक है, ये आपका कौन सा पीरियड हो गया, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड हो गया। समझ आया। तो अभी टाइम रेशियो में प्री इनकॉर्पोरेशन में हमने कितना महीना आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन में हमारे को पीरियड आ रहा है 3, राइट, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हमारा कितना महीना आ रहा है, 3 महीना आ रहा है, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन हमको 1 जुलाई को मिल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारा ईयर मार्च को, तो 9th मंथ। इसको हम हर छोटा 3 1 3 3 3 9, तो देयरफॉर टाइम रेशियो हमारा आया 1:3। ठीक है, समझा। अप्रैल, मई, जून आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, हमें 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, तो जुलाई से लेके मार्च तक का हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड रहेगा। इसलिए टाइम रेशियो हमको मिला था 3:9, हमको उसने 3 1 3 करे, 3 3 9, तो हमें टाइम रेशियो मिल गया 1:3। समझ आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या। Sales for pre-incorporation period was at the rate rupees 5 lakh per month बोला है। See, sales for pre-incorporation period was at the rate rupees 5 lakh per month. Total sale for the year ended 31st March 2025 was rupees 65 lakh। हमको टोटल सेल्स कितना गिवन है, 65 लाख, और बोला गया है कि प्री इनकॉर्पोरेशन के पीरियड में आपको 5 लाख का सेल्स हो रहा है पर मंथ, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा, अपन करेंगे जब सेल्स रेशियो निकालेंगे। जब आगे देखते हैं और क्या बोला है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द कॉलम for the year ending 31st March 2025, allocating various items on suitable basis in the pre-incorporation and post-incorporation period। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अलॉट कर लेते हैं। पहला क्या गिवन है हमें, पहले हमें गिवन है तो सैलरी, तो सैलरी आपका कहा जाएगा टाइम रेशियो में। उसके बाद गिवन है टू सेल्स कमीशन, तो सेल्स कमीशन हमारा कहा जाएगा सेल्स रेशियो में। उसके बाद गिवन है हमारा टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी आपका जाएगा सेल्स रेशियो में। टू रेंट एंड टैक्सेस, रेंट और टैक्सेस हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम पे करना है, तो भी जाएगा टाइम रेशियो में। टू डिबेंचर इंटरेस्ट, सी इधर बोला है टू डिबेंचर इंटरेस्ट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट डायरेक्ट आपका जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट में। क्यों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये टेबल पढ़ो। ठीक है, सी इधर लिखा हुआ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिखा, इसलिए डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा जाएगा पोस्ट में।
टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यह भी हमारा जाएगा टाइम रेशियो में। और टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा जाएगा सेल्स रेशियो में। ग्रॉस प्रॉफिट भी जाता है हमारा सेल्स रेशियो में। ठीक है, अभी चलो सेल्स रेशियो निकालते हैं। हमारा सेल्स रेशियो निकालते हैं, नंबर वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स रेशियो। टोटल सेल्स अपने को कितना गिवन है? टोटल सेल्स अपने को कितना गिवन है? 65 लाख। ओके, टोटल सेल्स अपने को गिवन है 65 लाख। ठीक है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना बोला है? सी सेल्स फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज एट द रेट ₹5 लाख पर मंथ। ठीक है, पर मंथ बोला है। अगर पर एनम होता तो अपन वो पूरे जो 5 लाख था ना, वो अपन प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स मानते, बट उसके आगे बोला है पर मंथ, तो ये हर महीने का बोला है। ठीक है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में अपने को बोला है 5 लाख का सेल्स हो रहा है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितने पीरियड आ रहे, कितने मंथ आ रहे? 3 अप्रैल, मई, जून, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ठीक है, समझ आया? तो हमें आ जाएगा इधर 15 लाख। ठीक है, अंडरस्टूड? सो प्री इनकॉर्पोरेशन का हमारा सेल्स का अमाउंट आ रहा है 5 लाख नहीं 15 लाख। और 15 लाख क्यों आ रहा है सबको समझा? क्योंकि इधर बोला है पर मंथ, तो पर मंथ बोला है तो हमको प्री इनकॉर्पोरेशन में 3 मंथ आ रहे हैं हमारे इसमें, तो हमने 5 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उधर 15 लाख रुपीस आ गया। ठीक है, अब ये हमको मिला प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल। अब हम निकालेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। टोटल सेल अपने को कितना गिवन है? 65 लाख। तो 65 लाख में से माइनस कर दो कितना? 15 लाख। 15 लाख क्यों? क्योंकि हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल 5 लाख नहीं 15 लाख है। ठीक है, तो 15 लाख हम माइनस कर देंगे 65 लाख में से, तो हमको आंसर मिल जाएगा 50 लाख। ये आपका आया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल। समझ आया? समझा? अब रेशियो क्या है? 15। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे 15 3 5 3 15 5 10 50। ठीक है, तो आपको सेल्स रेशियो क्या आ गया? 3:10। ये आपका क्या आया? सेल्स रेशियो। परचेज रेशियो में सब में नहीं निकालेंगे क्योंकि बोला गया नहीं है परचेज रेशियो। समझा? ठीक है, सेल्स वाला सबको समझा? हमको इधर 5 लाख रुपीस बोला था मगर पर मंथ बोला था। अगर पर एनम लिखा होता था ना, तो अपन जो 5 लाख था वो अपना पूरा सेल्स प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का था रहता था, बट इधर हमको पर एनम ने बोला है, पर मंथ बोला है, तो अपन जितना भी मंथ आपका प्री इनकॉर्पोरेशन के पीरियड में रहेगा हम उसको कैलकुलेट कर देंगे वो अमाउंट से। ठीक है, तो हमको अमाउंट था 5 लाख, उसको अपन हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन के पीरियड में 3 मंथ आ रहे थे, 3 महीने आ रहे थे, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो हमको 15 लाख का सेल आया प्री इनकॉर्पोरेशन के पीरियड में। समझा? चलो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम टेबल क्या बनता है? पर्टिकुलर सबसे पहले टेबल क्या बनता है? पर्टिकुलर का, फिर टोटल, फिर उसके बाद बेसिस ऑफ अलोकेशन, फिर उसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन अमाउंट, और उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अमाउंट। चलो स्टार्ट करते।
सो पर्टिकुलर में हम पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, इनकम। इनकम में से हम लेस करते हैं क्या, एक्सपेंसेस। तो हमें इनकम में सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो से जाता है, सेल्स रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट का हमारा अमाउंट है 5,20,000, ठीक है। सो टोटल में हम लिख देंगे 5,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जाता है सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो आपका क्या है, सेल्स रेशियो अपना है 3:10। तो अभी 3 को 10 से प्लस कर देंगे तो हमको 13 आ जाएगा, राइट। सो 5,20,000 को डिवाइड करेंगे हम 5,20,000 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40,000, राइट। तो 40,000 आया। 40,000 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमें आंसर आ जाएगा 1,20,000, राइट। हाँ, 1,20,000 हमको प्री इनकॉर्पोरेशन का अमाउंट आ गया, 1,20,000, ठीक है। अभी हमको 40,000 आया था, हमने 5,20,000 को डिवाइड करा था 13 से, तो हमको 40,000 आया था, राइट। तो हम अभी 40,000 को डिवाइड करेंगे, 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमें आंसर आ जाएगा 4 लाख रुपीज़। समझ आया। तो अभी हमें इधर लिखना है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 4 लाख रुपीज़। तो टोटल इनकम हमको कितने आई है, वही आया होगा 5,20,000, 1,20,000 और 4 लाख। अब हम क्या लेस करेंगे, एक्सपेंसेस। तो हमारा एक्सपेंसेस क्या क्या देख लेते हैं। टू ऑफिस सैलरी कौन से रेशियो से जाता है, टाइम रेशियो से। ऑफिस सैलरी का अमाउंट है 60,000, और कौन से रेशियो से जाता है, टाइम रेशियो। टू सैलरी कमीशन अमाउंट है 78,000, जो सेलिंग कमीशन है। तो सेलिंग कमीशन अमाउंट है 78,000, कौन से रेशियो से जाता है, सेल्स रेशियो से। उसके बाद है टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट गिवन है 42,250, कौन से रेशियो से जाता है, वो भी सेल्स रेशियो से जाता है। उसके बाद टू रेंट एंड टैक्सेस अमाउंट गिवन है 1,20,000, तो 1,20,000 कौन से रेशियो से जाता है, टाइम रेशियो। उसके बाद है तो डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना गिवन है, 25,400, डायरेक्ट के जाएगा पोस्ट में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्री में डैश मार देंगे और डायरेक्ट पोस्ट के कॉलम में लिख देंगे 25,400। उसके बाद बोला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में जाता है, अमाउंट क्या गिवन है, 15,000, टाइम रेशियो। उसके बाद है टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अमाउंट क्या है, 65,000, कौन से रेशियो से जाता है, सेल्स रेशियो, ठीक है। अभी सैलरी, ऑफिस सैलरी, राइट। ऑफिस सैलरी कौन से जाता है, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो हमारा क्या है, 1:3, तो 1 + 3 करोगे 4, तो 60,000 को डिवाइड करो 4 से, हमको आंसर आएगा 15,000। तो 15,000 को सबसे पहला हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमको 15,000 ही आएगा। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में हमें अमाउंट आ रहा है 15,000, राइट। फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 3 से। अपने 60,000 को डिवाइड करे थे 4 से,
हमको आंसर आया था 15,000। अब 15,000 को फिर हमने मल्टीप्लाई करे थे 1 से, हमको आंसर आ गया था प्री इनकॉर्पोरेशन का अमाउंट। अभी मल्टीप्लाई करो 3 से, 45,000, तो हमें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अमाउंट भी आ जाएगा। उसके बाद है सेलिंग कमीशन। सेलिंग कमीशन हमारा जाता है सेल्स रेशियो, अमाउंट है 78,000। सेल्स रेशियो अपना क्या है 3:10, तो 13 हो जाएगा। तो 78,000 डिवाइड बाय 13, 6,000 आएगा। 6,000 सॉरी, हाँ 6,000 ही, 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमें आंसर आ जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन का 18,000, और फिर 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमें आंसर आ जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हमारा अमाउंट आ जाएगा 60,000। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमका वही आंसर आएगा, राइट। 78, 60 प्लस 18 करेंगे तो 78। उसके बाद बोला है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कौन सा सेल्स रेशियो में जाता है, अमाउंट क्या गिवन है 42,250। अभी मैं आपको अच्छा वो ट्रिक नेक्स्ट सब में बताता हूँ। 42,250 बोला है, और कौन से रेशियो से जाएगा, सेल्स रेशियो है हमारा 3:13, तो डिवाइडेड 13 करो, हमें आंसर आ जाएगा 3,250। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का अमाउंट आ जाएगा 90750। ठीक है, उसके बाद हमको क्या आया था 250 आया था। अब 250 को मल्टीप्लाई करो 10 से, तो हमें अपना आंसर आ जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन दैट इज 32,500। ठीक है, उसके बाद एक मिनट मुझे चेक कर लेने तो यही है क्या, हाँ। उसके बाद गिवन है रेंट टैक्सेस। ठीक है, अमाउंट क्या है 1,20,000, तो 1,20,000 टाइम रेशियो में जाएगा। टाइम रेशियो हमारा 3:1, 4 डिवाइड बाई 4, तो हमें आंसर आया 30,000। 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 30,000 ही आएगा प्री इनकॉर्पोरेशन अमाउंट। अब 30,000 आया था, हमें डिवाइड करे थे, तो अब 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अमाउंट आ जाएगा 90,000। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट तो पोस्ट में जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट गिवन है 15,000, तो 15,000 को फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कौन से रेशियो में जाएगा, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो है हमारा क्या 1:3, तो 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमें आंसर आएगा 3,750। अब 3,750 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमें आंसर आ जाएगा 11,250। अब लास्ट गिवन है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या बोला है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 65,000 अमाउंट है। कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो हमारा 3:10, तो 13 डिवाइड बाई 13, तो हमें आंसर आएगा 5,000। तो 5,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का अमाउंट आ जाएगा 15,000। फिर 5,000 हमको आया था, हमने 65,000 को डिवाइड किया 13 से, तो हमको आंसर आया था 5,000। अब 5,000 को मल्टीप्लाई करो 10 से, तो हमें आंसर आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंसेस निकालो, और इसका टोटल आएगा आप लोग को 45,000 प्लस 60,000
प्लस 32,500 प्लस 90,000 प्लस 25,400 प्लस 11,250 प्लस 50,000। तो हमें आंसर आ रहा है 3,14,150। 3,14,150। ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन का देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इधर लाइन बना देता हूँ मैं। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का टोटल आ रहा है हमें 18,000 प्री इनकॉर्पोरेशन का टोटल आ रहा है हमारा 19,500, सॉरी 91,500। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल करोगे आप लोग 91,500 को प्लस करो 3,14,150, तो ऑटोमेटिकली आपको टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो हमका आंसर क्या है 91,500 प्लस 3,14,150। तो हमें आंसर आ रहा है 4,05,650। आप इसका एक बार चाहिए तो टोटल निकाल लेना, यही टोटल आएगा आप लोग को। ठीक है, अभी इस सब में तो बोला गया नहीं है आप लोग को। ठीक है, फिर भी मैं एक पुराना सिलेबस के हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं आपको बताया था एक स्टार्टिंग के लेक्चर में कि अगर प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होगा तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में लिखेंगे, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होगा तो हम उसको नेट प्रॉफिट में लिखेंगे। राइट, मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। तो हम अभी प्री इनकॉर्पोरेशन का हमारा कितना अमाउंट आ रहा है, 1,20,000 में से माइनस करो 91,500, तो हमें आंसर आ जाएगा 28,500। ये हमने लिख दिया कैपिटल रिजर्व में। काय में लिखा, कैपिटल रिजर्व ऑफ व्हाट, प्रॉफिट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अभी इसका माइनस करो, 4 लाख में से माइनस करो 3,14,150, तो हमें आंसर आ जाएगा 85,850। तो हमने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट लिख दिया 85,850। ठीक है, या तो फिर आपको ऐसा नहीं भी करना है, या तो फिर आप लोग को ऐसा नहीं भी कैपिटल रिजर्व नेट प्रॉफिट नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट डालना। टोटल एक्सपेंस आपने निकाले, फिर उसके बाद आप लोग ऐसे डायरेक्ट नेट प्रॉफिट लिख सकते हो। ठीक है, फिर इनकम में से एक्सपेंस लेस कर देना। इनकम में हमारा 5,20,000, अभी 5,20,000 में से 4,05,650 माइनस करेंगे तो हमें आंसर आएगा 1,14,350। ठीक है, तो इसका तो अपन ने निकाल लिया है प्री का, और पोस्ट का भी हमने निकाल दिया। आप लोग को अभी नए सिस्टम के हिसाब से आपको ये वाला फॉर्मेट वापरना है। ठीक है, नए सिलेबस के हिसाब से आपको ये वाला फॉर्मेट वापरना है। ये हम जो है पुराने सिलेबस मतलब पुराने सिलेबस में वापरते थे। ठीक है, आपका अभी नए सिलेबस के हिसाब से आपको ये वाला फॉर्मेट वापरना है। बट अगर आप ये वाला फॉर्मेट वापर रहे हो सेकेंड वाला, तो आपको सम के नीचे मतलब आपका सम कंप्लीट होने के बाद आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, नोट। कभी जब अपन ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो अगर ये वाला फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं तो हमें नोट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट हम अभी ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो हमको सम कंप्लीट होने के बाद नोट लिखना पड़ेगा। क्या नोट लिखेंगे, नोट। पिछले सम में मैंने आपको बताना भूल गया था, इसलिए वाले सम में बता रहा हूँ। नेट प्रॉफिट फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री
प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड will be transferred to capital reserve ठीक है। और लिखेंगे एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड will be transferred to profit and loss account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अगर प्रॉफिट होगा, पोस्ट और इनकॉर्पोरेशन पीरियड हम किधर ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इसमें हमने ट्रांसफ़र किया, और हमने प्री इनकॉर्पोरेशन को किधर ट्रांसफ़र किया, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। सो अगर आप अपन ये वाला फॉर्मेट लिख कर रहे तो अपने को ये नोट लिखना कंपलसरी है। अगर अपन मैं आपको फर्स्ट वाला ये फॉर्मेट जो बताया आप वो फॉर्मेट करोगे तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बट हम ये वाला आपको एग्ज़ाम में ये वाला फॉर्मेट ही करना है, क्योंकि आपको नए सिलेबस के हिसाब से ये वाला फॉर्मेट बोला है, तो आपको एग्ज़ाम में ये वाला फॉर्मेट ही करना है। ठीक है। टोटल एक्सपेंस आपको मिला, इसके बाद आपको नेट प्रॉफिट निकाल लेना है। नेट प्रॉफिट कैसा मिला मालूम पड़ा ना, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस लेस करना है, तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर नेट प्रॉफिट लिखने के बाद आपको ये नोट लिखनी है। ठीक है, समझ आया? तो आज का लिए सम आपका इतना ही है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग चाहिए तो। मैं आपको संडे या मंडे तक सम जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना चालू कर दूंगा, आप लोग उधर से भी देख सकते हो। एक सेकेंड, अभी आप लोग को दिख रहा होगा आई थिंक सो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं वर्किंग नोट का बताता हूँ। ठीक है, अब हम वर्किंग नोट का देख लो, ये आपका वर्किंग नोट है। ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा सम करेंगे। अगर आपको मैंने अभी तक 3 सम करा है पहले चैप्टर का, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करो। और मैं हर एक बार बात बोलना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो उसकी फ़ीस जो है वो सिर्फ 365 है। ठीक है, कितनी है? 365। मैंने डिस्काउंट कर दिया था, पहले 399 थी, मैंने इसका भी 365 कर दिया हूँ। जिसको भी मेरे पास पढ़ना है तो आप लोग जो है मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग जो है मुझे कमेंट कर सकते हो, वो नंबर पे डीएम कर सकते हो, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। मेरा फर्स्ट बैच जो है पूरा फुल हो चुका है। सेकेंड बैच जो है मैं 21 अगस्त से जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है ऑनलाइन, उसमें अकाउंट के साथ साथ मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट भी जो है मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर द लेक्चर।